विद्यार्थियों, व्याकरण विषय आप पढ़ रहे थे। आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग के अंतर्गत व्याकरण के जो निर्धारित बिंदु हैं उनका अध्ययन आप कर रहे थे। और इसी क्रम में विद्यार्थियों, इस कक्षा का विषय है प्रत्ययः, यानी कि विद्यार्थियों जिस प्रकार उपसर्ग, कारक, ठीक है, इनका प्रयोग आपने देखा पढ़ा, उसी प्रकार यहां पर प्रत्यय का अध्ययन आप करेंगे। जो शब्द होते हैं हमारे पास में, उनके पूर्व में लगने वाले जो शब्दांश होते हैं वो तो होते हैं उपसर्ग, और जो शब्द हमारा होता है या धातु या प्रातिपदिक जो होता है हमारा, उसके अगर पश्चात कोई शब्द का अंश लगता है तो वह कहलाता है प्रत्यय। प्रत्यय का नाम सुनते ही आपके जहन में आ गया होगा कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से प्रत्यय हैं। तो ये सभी जो जिज्ञासाएं आपके मन में है उनको यहाँ हम अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे और जानेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न आ सकते हैं और आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से प्रत्यय रखे गए हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। आप सभी कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाइए और लिखिए। लिखने के साथ साथ समझिए, ध्यान से सुनिए और देखिए कि किस प्रकार यहाँ पर प्रत्ययों का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। तो आइए पहले भाग में हम सामान्य परिचय को लेंगे, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिभाषा कि प्रत्यय कहते किसे हैं, क्या होता है प्रत्यय, ठीक है। तो यहां देखिए, येषां शब्दांशानां प्रयोगः धातोः प्रातिपदिकस्य वा पश्चात् क्रियते ते शब्दांशः प्रत्ययाः कथ्यन्ते, यथा रामः सुप्रत्ययः, पठित्वा त्वा प्रत्ययः, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों और इस वीडियो को रोक करके आप इसको लिखिएगा, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या है? येषां शब्दांशानां प्रयोगः, जिन शब्दांशों का प्रयोग, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था यहां शब्द नहीं होता, अंश होते हैं शब्द के, तो उनका प्रयोग धातोः, धातु के, प्रातिपदिकस्य वा, या प्रातिपदिक के। देखिए विद्यार्थियों, जो हमारे शब्द रूप चलते हैं उसमें जो मूल शब्द होता है उसे हम प्रातिपदिक कहते हैं, ठीक है ना। तो या तो धातु हुई, ठीक है ना, या फिर प्रातिपदिक हुआ, उसके पश्चात यानी कि बाद में, ठीक है। तो हमारा शब्द या धातु जो है यहां रहेगा, उसके बाद में यहां पर लगेगा प्रत्यय। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां तो आपकी धातु हो जाएगी और या प्रातिपदिक हो जाएगा, ठीक है ना, और उसके बाद में प्रत्यय लगेगा। और यदि इससे पहले कोई लगता है तो वो लगेगा उपसर्ग, ठीक है ना, जो कि आपने पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि पश्चात क्रियते, बाद में किया जाता है, ते शब्दांशः, वे शब्दांश प्रत्ययः कथ्यन्ते, प्रत्यय कहे जाते हैं। यथा, जैसे रामः, ये हमारे पास में एक पद है। क्या है हमारे पास में? एक पद है, ठीक है ना। और यहां पर जो प्रत्यय हो रहा है वो हो रहा है सु, सु प्रत्यय हो रहा है। विद्यार्थियों, जो हमारे शब्द रूप चलते हैं वहां पर हमारे पास में 21 प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें सुबंत प्रत्यय कहते हैं। क्या सुबंत प्रत्यय होते हैं? कौन से प्रत्यय विद्यार्थियों? सुबंत प्रत्ययाः, ठीक है ना। और उनकी संख्या कितनी होती है? 21 होती है, एकविंशतिः। जैसे आप सुनिए ध्यान से, सु औजस इति प्रथमा, अम औट शश इति द्वितीया, टाभ्याम भिष इति तृतीया, ङेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, ङसि भ्याम भ्यस इति पंचमी, ङस ओस आम इति षष्ठी, ङी ओस सुप इति सप्तमी, ठीक है। तो इस प्रकार ये सुबंत प्रत्यय होते हैं जो कि शब्द रूपों में चलते हैं 21, ठीक है। तो यहां पर ये सु प्रत्यय जो है, ठीक है ना, इसका जो मतलब इसको हम जब मिलाते हैं राम शब्द में, यानी कि राम प्रातिपदिक होता है, वहां पर हम सु मिलाते हैं, तब जाकर के हमारा बनता है रामः, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो यहां पर प्रातिपदिक का उदाहरण तो ये हो गया, और यहां धातु का उदाहरण आप देखिए पठित्वा, ठीक है ना। पठित्वा है यहां पर, यहां त्वा प्रत्यय है। वो कैसे कि यहां पठ धातु होती है और त्वा प्रत्यय होता है, तब जाकर के हमारा बनता है पठित्वा, यानी पढ़ करके, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर इस प्रकार आपने देखा, इसकी परिभाषा को समझा, ठीक है।
अब यहां कहा है कि अथवा, यानी कि और स्पष्ट कर रहे हैं इसको, तो उसको भी जान लेते हैं। ठीक है ना, आप ध्यान से सुनिए और लिखिए। विभक्ति रहितस्य मूल शब्दस्य अन्ते अर्थयुतम शब्दम प्रतिपादयितुम यह शब्दः वर्णो वा प्रयुज्यते सह प्रत्ययः कथ्यते। ये क्या कह रहा है? विभक्ति रहितस्य, जिसमें विभक्ति नहीं लगी हुई होती है, ऐसे मूल शब्दस्य, मूल शब्द के, अंते यानी अंत में, ठीक है ना, बाद में, अर्थयुतम शब्दम, अर्थ से युक्त शब्द को प्रतिपादयितुम, प्रतिपादित करने के लिए, बताने के लिए, यह शब्द, जो शब्द, ठीक है, वर्णः वा, या वर्ण, शब्द या कोई वर्ण, प्रयुज्यते, प्रयोग किया जाता है, सह प्रत्यय कथ्यते, वह प्रत्यय कहा जाता है। यही बात, इस बात को यहां स्पष्ट किया गया है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो आपको क्या समझना है कि जो धातु है या जो शब्द है, ठीक है ना, मूल शब्द, उसके अंत में उसको अच्छे से प्रकट करने के लिए, उसका अर्थ बताने के लिए जो शब्द, वर्ण या शब्द प्रयोग किया जाता है, शब्दांश प्रयोग किया जाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई विद्यार्थियों? अब यहां पर देखिए, विभक्ति रहितः मूल शब्दः संस्कृत व्याकरणे प्रकृति ही उच्यते। ठीक है, क्या कह रहे हैं? विभक्ति से रहित मूल शब्द संस्कृत व्याकरण में प्रकृति ही उच्यते, प्रकृति कही जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। इयम प्रकृति ही, यह प्रकृति जो है, द्विविधा भवति, दो प्रकार की होती है। कौन सी? दो प्रकार की होती है। पहली धातु, दूसरा प्रातिपदिकम च, पहला एक धातु है और दूसरा प्रातिपदिक है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह आपको समझना है। तो यहां पर आपने क्या समझा? परिभाषा को देखा और देखा कि यहां पर प्रकृति दो प्रकार की है, धातु और प्रातिपदिक। ठीक है ना, यानी मूल शब्द। आ गई बात समझ में? आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, प्रत्यय से भेदाः। ठीक है, आपको परीक्षा में परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन परिभाषा हमने इसलिए पढ़ी विद्यार्थियों, ताकि प्रत्यय जो होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, उसकी सामान्य जानकारी हो जाए। ठीक है ना, और आपसे यहां प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं ऐसा भी नहीं पूछने वाला, लेकिन हम यहां समझने की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से यहां देख रहे हैं कि प्रत्यय से भेदा, प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो यहां प्रत्यय पंचविधा भवन्ति, प्रत्यय 5 प्रकार के बताए हैं आपके पाठ्यक्रम में। कैसे? विभक्ति ही, एक तो विभक्ति है हमारे पास में, ठीक है, दूसरा है कृत, ठीक है, तीसरा है तद्धित, चौथा है स्त्री प्रत्यय और पांचवा है धात्व अवयवः। ठीक है ना, ये 5 प्रकार जो है यहां पर बताए हैं प्रत्यय के। अब ये 5 प्रकार हैं, तो ये क्या होते हैं या कहां होते हैं, ये भी हम यहां पर विस्तार से समझने वाले हैं। तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, प्रत्ययः विभक्ति। अब विभक्ति क्या होती है देखिए यहां पर, धातोः पश्चात तिप तस् झि प्रभृतयः प्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते यथा पठ तिप पठति। ठीक है, अब यहां पर देखिए, धातोः पश्चात, धातु के बाद में, ठीक है, धातु के बाद में तिप तस् झि प्रभृतयः प्रत्यया। ये देखिए, जो तिप तस् झि ये प्रत्यय हैं, ये धातु के जो हमारे रूप बने, धातु रूप आपने पढ़े, पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथ पठथ पठामि पठावह पठाम, ये लट लकार के रूप हैं। इसी प्रकार हमने 5 लकार पढ़े, तो प्रत्येक लकार में जो है, एक लकार में 9 रूप बनते हैं। तो यहां पर ये जो प्रत्यय हैं, ये संख्या में 18 होते हैं। ठीक है ना, इन्हें तिगंत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? तिगंत प्रत्ययाः। समझ में आ रहा है? ये विभक्ति के अंतर्गत ही है, और ये विभक्ति के अंतर्गत 2 प्रकार से हैं। तो पहला है तिगंत प्रत्यय, जो कि कितने होते हैं? 18 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सुनिए, तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस, ठीक है ना, त आताम झ, थास आताम ध्वम, इट वही महिंग, ठीक है ना। तो यहां पर ये भी 2 भागों में बढ़ते हैं, एक तो आत्मनेय पद में और एक परस्मैय पद में, ठीक है ना। किस किस में? एक तो आत्मनेय पद में और एक
परस्मैपदी पद में। तो विद्यार्थियों आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये 18 होते हैं और ये 18 तिप तस जी इस प्रकार से होते हैं। अब यहां देखिए, जैसे पठ में तिप लगा तो पठती बनता है, ठीक है ना। आपको जो शॉर्ट रूप या संक्षिप्त रूप बताया गया था वो क्या बताया गया था, अति, यही बताया गया था। तो यह यहां पर जो ती आ रहा है वो यही प्रत्यय है, तिप वाला ही प्रत्यय है। तो इस बात को आपको स्पष्ट रूप से समझना है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहां विभक्ति वाला एक भाग तो ये हो गया, और दूसरा भाग यहां पर देखिए, प्रातिपदिकस्य पश्चात सु औ जस प्रभृतयः प्रत्ययः प्रयुज्यन्ते यथा राम सु रामः, ठीक है। प्रातिपदिक के बाद सु औ जस इत्यादि जो प्रत्यय होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि राम सु रामः। मैंने आपको अभी बताया कि जो सु औ जस इति प्रथमा, अम औ शश इति द्वितीया, इस प्रकार मैंने 21 प्रत्यय बताए। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं सुबंत, ठीक है, सुबंत प्रत्ययाः। और ये संख्या में कितने होते हैं, 21 होते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये विभक्ति के अंतर्गत ही आ जाते हैं। आ गई बात समझ में विद्यार्थियों। तो यहां पर इसको इस प्रकार समझना है। फिर आगे आ जाइए, कृत प्रत्यय किस प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। धातोः पश्चात प्रयुक्ताः प्रत्ययाः कृत प्रत्ययाः भवन्ति। धातु के बाद प्रयुक्त प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं, होते हैं, ठीक है। धातोः पश्चात प्रयुक्ता प्रत्यया कृत प्रत्ययाः भवन्ति, कृत प्रत्यय होते हैं, ठीक है। यथा जैसे पठ त्वा पठित्वा, ठीक है, पठ त्वा पठित्वा। आ गई बात समझ में। तो यहां पर ये धातु है और ये प्रत्यय है, तो ये कृत प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। विभक्ति वाले तो हैं, दो धातु के बाद में हो रहे हैं तिप तस जी, तो वो तो क्या है, तिगंत प्रत्यय है, ठीक है। और प्रातिपदिक के बाद में यानी मूल शब्द के बाद में हो रहे हैं तो वो सुबंत प्रत्यय है। तो ये बात आपको समझ लेना है, ये तो हो गए सुबंत प्रत्यय, ठीक है। और ये जो धातु से बाद में हो रहे हैं वो हो गए तिगंत प्रत्यय, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब यहां पर कृत प्रत्यय भी आपको समझ में आ गया। फिर देखिए तद्दितः, तद्दित प्रत्यय किसे कहते हैं। संज्ञायाः सर्वनाम्नश्च पश्चात प्रयुक्ताः प्रत्ययाः तद्दित प्रत्ययाः भवन्ति, यथा शिवधन अणः अण शैव, ठीक है। तो यहां संज्ञा जो शब्द होते हैं या सर्वनाम शब्द होते हैं, ठीक है, उनके पश्चात यानी उनके बाद में प्रयुक्ताः प्रयोग किए जाने वाले प्रत्यय तद्दित प्रत्ययाः कथ्यन्ते या भवन्ति, ठीक है। जो अपने पास में शब्द रूप है, चाहे वो संज्ञा शब्द हो चाहे सर्वनाम शब्द हो, उनके बाद में जो अपने पास में प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं वे तद्दित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि शिव शब्द है और उसके बाद में अण प्रत्यय हो रहा है, तो हमारा शैव, शैव ये पद बनता है, तो ये अपने पास में किस प्रत्यय से मिलकर बना है, तद्दित प्रत्यय से मिलकर बना है। आ गई बात समझ में विद्यार्थियों। तो यहां पर विभक्ति, कृत और तद्दित आपने समझ लिया है, ठीक है ना। आगे चलें। अब आगे देखिए, स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं। तो यहां देखिए, पुल्लिंग शब्दान स्त्रीलिंगेषु परिवर्तितुम ये प्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते ते स्त्री प्रत्ययाः भवन्ति। देखिए, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए ये प्रत्यय, जो प्रत्यय प्रयुज्यन्ते प्रयोग किए जाते हैं वे स्त्रीलिंग वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। जैसे कि अज शब्द है, टाप प्रत्यय किया तो हमारा पद बना अजा। बालक में टाप प्रत्यय किया, बालिका बना। कुमार शब्द में ंगी प्रत्यय किया, कुमारी बना। तो यहां पर ये जो है, ये तीनों शब्द क्या है, पुल्लिंग में है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ये जो प्रत्यय किए ये स्त्री प्रत्यय है, तो स्त्रीलिंग में ये तीनों शब्द बन गए स्त्री प्रत्यय जोड़ने से। आ गई बात समझ में। तो यहां पर स्त्री प्रत्यय समझ में आ गया। आगे देखिए, धात्व अवयवः, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, धात्व अवयवः, धातोः विभक्तेश्च मध्य, ठीक है ना, सन शप णिच प्रभृतयः प्रत्ययः धात्व अवयवः भवन्ति, ठीक है। धातु
विभक्तेश्च मध्य। धातु आपने पढ़ ली, विभक्तियां भी आपने पढ़ ली, तिप्तस झी सु औजस आदि, ठीक है ना। मध्य उनके बीच में सन हुआ, शप हुआ, णिच हुआ, ऐसे जो प्रत्यय आते हैं वह धातु अवयव भवंत यानी होते हैं। यह था जैसे पठ णिच तिप। अब यहां तिप तो ये क्या है, विभक्ति वाला प्रत्यय है, ये धातु हो गई, बीच में क्या आ गया, णिच प्रत्यय आ गया, तो धातु अवयव यह प्रत्यय हो गया और हमारा रूप बना पाठयति। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए पाठ्य पुस्तके लिखित प्रत्यय, पाठ्य पुस्तक में लिखित प्रत्यय कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। आपको पढ़ने हैं त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, 3 प्रत्यय आपको यहां पर पढ़ने हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित हैं। और ये तीनों प्रत्यय कौन से प्रत्यय हैं विद्यार्थियों, ये तीनों प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय का मतलब होता है धातु से होने वाले प्रत्यय या धातु के बाद में लगने वाले प्रत्यय। आगे बात समझ में विद्यार्थियों। तो यहां पर यह सामान्य परिचय जो है प्रत्यय से संबंधित था, जहां आपने देखा, आपने पढ़ा कि जो प्रातिपदिक है या धातु है उसके पश्चात जो शब्दांश या वर्ण लगता है अपने पास में, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय आपके यहां पर 5 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है ना। विभक्ति वाले, विभक्ति वालों में आपने पढ़ा कि धातु से जो प्रत्यय होते हैं तिप तस झी इत्यादि जो 18 प्रत्यय होते हैं, और सुबंत जिन्हें हम तिगंत कहते हैं, और सुबंत प्रत्यय जो होते हैं वे सु औ जस ये करके 21 प्रत्यय होते हैं, ठीक है। और आपने पढ़ा कृत प्रत्यय यानी कि धातु से होने वाले प्रत्यय। फिर आपने पढ़ा तद्धित प्रत्यय यानी कि जो प्रातिपदिक यानी कहने का मतलब है कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पश्चात लगाए जाते हैं वे तद्धित प्रत्यय। उसके बाद में आपने स्त्री प्रत्यय पढ़े, अर्थात स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और उसके बाद में धातु अवयव जो प्रत्यय होते हैं जैसे सन, शप, तिप, ठीक है ना, णिच इत्यादि। तो ये सारे आपने पढ़े और आपने जाना कि आपको कौन से प्रत्यय यहां पर पढ़ने हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो आगे हम मिलेंगे त्वा प्रत्यय के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।